पाषाण काल, क्या लिखिए? पाषाण काल, स्टोन एज, स्टोन एज, पाषाण काल। पाषाण का अर्थ क्या होता है, पहले ये समझो। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर। पाषाण एक संस्कृत का शब्द है और हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं पत्थर। क्या कहते हैं? संस्कृत में बोलते हैं पाषाण, पाषाण, ठीक है, पत्थर, ठीक है। और पत्थर जिस काल में, ध्यान समझो यहाँ, मानव लोग पत्थर का उपयोग करता था। पत्थर का उपयोग कैसे करता था? हथियार बनाता था पत्थर का। क्या बनाता था? हथियार बनाया, जानवर के मारने के लिए बनाया, मतलब खुला, मान लीजिए धारदार हथियार पीच पीच के बना लिया पत्थर के, ठीक है। पत्थर के हथियार बनाया, गया जानवर को सीधे मार दिया, मर गया जानवर, ठीक है। और उसके बाद लाया, चीर फाड़ करके खा गया कच्चा मांस। प्रारंभ में कच्चे मांस खाता, पका के थोड़ा जानता था खाना। वैसे ये पहाड़ में अति करने लगा, सुरंग टाइप बनाने लगा, उसको हम लोग गुफा बोलते हैं, है ना। बाद मानव से क्या करने लगा? पहाड़ में गुफा बनाने लगा और उसी में निवास करने लगा, है ना। देखे? हाँ ना, वो तो आदिवासी है, उसको आदिवासी बोलते हैं जंगलों में। आदिवासी समाज होता है। अभी आदि मानव नहीं है। कच्चा मांस खाता है वो सब, देखे? कच्चा मांस खाता है, नहीं खाता। अभी आदिवासी है, आदि मानव नहीं है। उस समय के मानव जो है जानवरों के समान रहता है। जैसे जानवर नहीं होता है, देखते हो जानवर को, उसे घर है रहे के लिए, उसे घर बनाता है, देखे हो? कुत्ता का देख ले कहीं घर बनोगे, देखा बना लिया नहीं। भैंस को देखे हो? अपन जो घर होता है ऊपर से चढ़ जाए, अपन घर अपने छावे लगे। भैंस को देखो, घर भी टूट जाएगा। टाटी देखते हो बांधते हुए जानवर सबको? नहीं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है और कर भी नहीं सकता। लेकिन मानव तो कर सकता था, लेकिन उसको ज्ञान नहीं था। अच्छा, प्रारंभिक मानव का जो आकार था शारीरिक, वो हमारे जैसा नहीं था। जो सबसे हमारा जो पूर्वज था उसको कहते हैं प्राइमेट्स। क्या कहते हैं? प्राइमेट्स। आग जलाने के लिए पत्थर का उपयोग करता था, तो पत्थर में पत्थर टकराता था, आग जल जाता था। पहले तो आग का भी ज्ञान नहीं था, समझ में आ रहा है? आज से लगभग 20 लाख वर्ष पहले आग जलाने की तकनीक उन लोगों को पता चला, लेकिन उनको ज्ञान नहीं था। जल तो जाता था, लेकिन पता नहीं था इसको कंट्रोल कैसे करते हैं। अभी आग जल जाएगा तो तुम तो कंट्रोल कर सकते हो ना, कैसे? ले बाल्टी धर, नहीं, घर में आग लग जाता है, सीधे चालू कर देता है मोटरे, नाला का पानी खाली कर देता है। नहीं, बगल में एक नाला, बाल्टी मार छप्पर पर फेंक लगा, एक सेकेंड में पूरा आग कंट्रोल हो गया। नहीं होता है, बेसमार हो जाता है तो आग बहुत कंट्रोल नहीं होता है। आग को कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत दूर में पकड़ लिया आग तो वो कंट्रोल जल्दी नहीं होगा, वो अपने आप शांत होगा। तो आग को फिर भी अभी तो जान सकते हैं कि अगर हम आग लगाए हैं तो उसको कंट्रोल कर सकते, उसको बुझा सकते, नहीं। लेकिन उस समय के मानव को ज्ञान नहीं था, बाद में क्या पता चला, ये सब बहुत समय के बाद। समझ में आ रहा है? तो मानव ने इस काल में केवल कथी किया? पत्थर का उपयोग किया, जानवर को मारने के लिए, अपनी रक्षा के लिए, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो ये इसका परिभाषा क्या होगा? तो जिस काल में मानव अपने क्रियाओं के लिए पत्थर का उपयोग करते थे,
अपने काम काज के लिए, जैसे जानवर को मारना, आग जलाना, है कि ना, उस काल को क्या कहा जाता है? पाषाण काल कहा जाता है। समझ में आ गया? चलो इसको लिखो, क्या बोलेंगे, लिखो, जिस काल में मानव अपने सभी क्रियाओं के लिए किसका उपयोग करता था? पत्थर। पत्थर मतलब होता है पाषाण का उपयोग करता था, उसे पाषाण काल कहते हैं। समझ में आ रहा है? पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पाषाण काल। पाषाण काल की बुआ अवधि क्या कितना है? पाषाण काल की अवधि जो है 25 लाख ईसा पूर्व से लेके, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये इतिहासकारों के द्वारा निश्चित किया गया है। समझ में आ रहा है? 25 लाख, सभी किताब में थोड़ा सा अलग अलग लिखा हुआ है। इसका एग्जैक्ट समय इतिहासकार भी अभी पता नहीं लगा सके हैं। अनुमान से जो सबसे पुराना जीवाश्म मिला है वो लगभग 25 लाख ईसा पूर्व का है। हाँ, पाषाण काल का जो जीवाश्म जो मिला है वो 25 लाख ईसा पूर्व का है लगभग। समझ में आ रहा है? तो आज से कितना समय हो गया? 25 लाख 2024 वर्ष पहले की बात हो रहा है ना? 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व तक, मतलब आज से 2024 चल रहा है ना, तो 3000 में 5 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2000 जोड़ेंगे तो 5000, 24 चल रहा है तो 5024 वर्ष पहले तक पाषाण काल था, है ना? ये इतना बड़ा है कि इसको पढ़ने के लिए इतिहासकारों ने इसको बांट दिया। इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। तो कहेंगे पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। क्या भागों में बांटा गया है? 3। पहला पूरा पाषाण काल, पूरा को बोलते हैं पूर्व, भी बोलते हैं पूर्व पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल। मध्य मतलब होता है बीच वाला, मध्य मतलब बीच वाला। समझ में आ गया? ध्यान समझो। पाषाण काल किसे कहते हैं? तो कहिएगा जिस काल में मानव अपने पूरा काम काज के लिए किसका उपयोग किया था? पत्थर का उपयोग किया था, उसे क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल की अवधि क्या है? 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 3000 ईसा पूर्व तक। इसको कितने भागों में बांटा गया है? यह इतना बड़ा है कि इसको बांट दिया गया पढ़ने के लिए, कि आसान हो जाए पढ़ना, है कि नहीं है? तो पहला है पूरा पाषाण काल, या उसको पूर्व पाषाण काल कहते हैं। दूसरा है मध्य पाषाण काल, है ना? और तीसरा है नव पाषाण काल। समझ में आ गया? अच्छा, यहाँ पाषाण का अर्थ क्या है? तो लिख लीजिए नोट में। पाषाण का अर्थ क्या होता है? पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर। समझ में आ गया? ठीक है, कल से हम पढ़ेंगे
पूरा पासा निकाल। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लिख लीजिए इसको।